मेरे प्यारे बच्चों की सब सब आशा करते हैं सब बच्चों आप अच्छे होंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपन इस जो सेशन को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं दो सवाल लेके आया हूं। दो सवाल में ही अपना जो आज का सेशन है लघुत्तम समापवर्तक का ये पूरा हो जाएगा, और आप इन दोनों सवाल से इस पूरा जानकारी समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दो है अपने पास, एक तो महत्तम समापवर्तक का है और दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक। ये दो सवाल सीख गए आप तो जान लीजिएगा कि आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के सारे सवाल सीख जाओगे। बच्चों आज का सेशन अपना अंक गणित के ऊपर होने वाला है। जो नवोदय की परीक्षा है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, 13 दिसंबर को होने वाली है। कई बच्चों का एडमिट कार्ड भी आ गया है, केरल साइड का तो उनका भी आ गया है। तो बच्चों जल्दी ही एग्जाम होगी, तो आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी के बीच बच्चों दो सवाल लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से करने हैं बच्चों, तो जल्दी हो जाएगा। देखो बच्चों, इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे हल लिख देंगे। ठीक है, हल लिख देंगे। ये आप वैसे आपको वहाँ पे जो एक ब्लैंक पेपर देगा, आपको वहाँ पे वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे अपन लघुत्तम समापवर्तक करते हैं उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है और वहां पे भी दोनों संख्याएं सेम है। देखो पहले यहाँ पे भी करेंगे और वहां पे भी लगातार दोनों साथ साथ में करेंगे, तो आप दोनों समझ जाओगे कि दोनों सवाल कितने आसानी से अपन ने यहाँ पे किए। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, पर यहाँ पे बच्चों आपको दोनों अलग अलग लाइन खींचना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन खींचना है। यहाँ पे आपको 35 लिख देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आपको 70 लिख देना है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक निकलना है आपको यहाँ पे भी ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपको दोनों एक ही में लिख देना है। क्या लिखना है, पहले 35 और फिर क्या लिखना है, यहाँ पे कोमा लगा के 70 लिख देना। बस ये इतना सा फर्क है, वो दोनों संख्या अलग अलग लिख देना और ये दोनों संख्या सेम लिख देना, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अपने सवाल की। ये अपना महत्तम समापवर्तक के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर, महत्तम समापवर्तक, यानी कि ये HCF हो गया अपना, HCF, HCF, और ये हो गया अपना LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और ये हो गया अपना हाई कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, चलिए 35 का अपन पहाड़ा देखे तो बच्चों ये किसके पहाड़े में आता है, एक तो 5 के पहाड़े में आता है और एक अपने 7 के पहाड़े में आता है। तो बच्चों 5 से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, 5 7 तो 35। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे अपन यहाँ पे 7 लिख देंगे, 5 7 तो 35, ये 7 से जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये 7 एकम 7, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 70 है, तो 70 किसके पहाड़े में आता है। तो बच्चों देखा जाए तो ये अपने किससे हो रहा है, ये बच्चों अपने हो रहा है ये 7 के पहाड़े से। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये अपने हो रहा है यहाँ पे ये 7 के पहाड़े से। और बच्चों इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपना सवाल को। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे अपन, पहले 2 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 2 से। 2 छंग 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यहाँ पे हो गए 35। फिर बच्चों यहाँ पे ये आ गए 35, तो इसको ऐसे कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे कितना अपने पास, यहाँ पे इसको 5 से ही देंगे। ठीक है, 5 से देंगे इसको, तो 5 7 तो 35। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर ये 7 आ गया, 7 को ऐसा कैसे यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना इन दोनों का। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कॉमन है उनको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, HCF बराबर 35 के में क्या क्या है बच्चों अपने पास, और यहाँ पे 70 में क्या क्या है। बच्चों यहाँ पे 35 में क्या है अपने पास, यहाँ पे 5 गुणित 7 है। ठीक है, और अपने इसमें क्या है, 70 में 2 है एक तो, और एक 5 है और एक 7 है, देखो, है ना। तो बच्चों अब क्या करना है, इन संख्याओं में से जो कॉमन है उनको ले लेना है। तो बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे ये अपना 5 है, ये कॉमन है, और ये जो 7 है ये कॉमन है ना। बच्चों अब अपने पास निकल के आ गया, अपने पास क्या निकल के आया, HCF बराबर जो ऊपर की संख्या और जो 35 और जो 70 है इनमें जो कॉमन संख्या होगी, जैसे कि अपन जो भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे ना बच्चों, उसी प्रकार से इसको भी निकाल देना है। ठीक है, कॉमन संख्या क्या क्या अपने पास, 5 गुणित 7 है। तो बच्चों इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 7 5 35। ठीक है, ये इसका महत्तम समापवर्तक निकल के आ गया इन दोनों का। किसका निकल के आया है ये, इसका और इसका, 35 और 70 का कितना निकल गया, 35 निकल के आया महत्तम समापवर्तक। अपन ना लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे बच्चों क्या निकल के आएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों, पहले इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 35 तो जाएगा नहीं, इसको ऐसा कैसा लिख देना, पर जो 70 है ये जाएगा, 2 तिया 6 और 2 5 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना अपन को, यहाँ पे फिर 5 से देना है, 5 से जाएगा तो 5 7 35, है ना, 5 7 35, ये आ गया। बच्चों ये बहुत ही आसान था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7। बच्चों ये हो गया अपना LCM, लघुत्तम समापवर्तक। LCM बराबर
अब इनका क्या करना है बच्चों को, मल्टीप्लाई कर लेना। तो कौन कौन सी संख्या अपने पास, 2 है और 5 है और 7 है, ठीक है। तो बच्चों ये संख्या आ गई तो अपन इनका गुणा कर लेना है, तो कितना निकल के आएगा, वो अपना फाइनल आंसर होगा। बच्चों 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 2 5 10, और 10 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 10 ढाई 70। यानी कि बच्चों जो अपना राइट आंसर है वो कितना निकल के आया यहाँ पे, 70। कितना निकल के आया, 70। यानी कि जो अपना एलसीएम है ये कितना निकल के आया, 70। और जो इसका है, इसका जो एलसीएम जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आया, 35 निकल गया। बच्चों ये कितने आसान थे जो कि अपन ने अभी इनको सोल्व कर लिया। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे बच्चों, आप ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत से पढ़ना। और मैंने कई सारे आपको यहाँ पे गद्यांश भी करवाए हैं और आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के भी सवाल करवाए और मैथ्स के भी सवाल करवाए। तो ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही आपके लिए और लगातार अभी और नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद।